पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपको हर तरीके से आपको संकेत देते हैं। स्वप्न के माध्यम से भी देते हैं आपको, साथ में आपके शरीर में वाइब्रेशन होती हैं, आंखों में आंसू आते हैं। ऐसे कई तरीके होते हैं जिसमें वो आपको ये बताते हैं कि उनका वास आपके घर में हो चुका है। कई बार उनकी उपस्थिति भी आप स्वयं महसूस कर सकते हैं अपने घर में। पर जो सुबह सुबह जो संकेत मिलते हैं वो संकेत बहुत ही अचंभित करने वाले होते हैं। और ये संकेत हफ्ते में अगर एक बार भी आपको मिलते हैं तो आप मान लीजिए कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। भगवान जब भी आपके घर में वास करते हैं तो दृश्य रूप से और अदृश्य रूप से दोनों तरीके से वास करते हैं। दृश्य और अदृश्य रूप किसे कहते हैं हम? दृश्य रूप उसे कह सकते हैं जो हम देख सकते हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। जैसे दीपक की लौ का तीव्र होना हम उसे देख सकते हैं, दीपक में फूल बनना हम उसे देख सकते हैं, या कई बार पक्षी के रूप में आपको दिखाई देता तो हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। अदृश्य रूप से वो आपके घर के मंदिर आपके घर में मौजूद होते हैं। और जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो आपके घर में सब मंगल होना शुरू हो जाता है, सब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। और आप ये स्वयं भी महसूस करते हैं कि आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कौन से वो 3 संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। अगर सुबह 5 बजे से और 8 बजे के बीच में आपको ये संकेत मिले। सबसे पहला संकेत होता है, अगर आप सो रहे हैं और सोते सोते आपको सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको ये सपने दिखाई देते हैं कि आप पूजा कर रहे हैं, मंदिर में भोग लगा रहे हैं, या आप अग्यारी दिखाई दे रही है, आपको हवन दिखाई दे रहा है, आप हवन कर रहे हैं, या आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उसमें आप मंत्र जप कर रहे हैं, या माला आपको दिखाई दे, या आप किसी को गुरु धारण कर रहे हैं, तो ये सभी संकेत बताते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है, 100% हो चुका है। क्योंकि ये जब भी दिखाई देते हैं जब ईश्वरीय तरंगे आपको छूती हैं, और ईश्वरीय तरंगे जब भी आपको छूती हैं जब वो आपके आसपास होती हैं। और आप अपने घर में सो रहे हैं तो आपके घर में अगर वो भगवान हैं, उनका वास है, तभी आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इन चीज़ों पर गौर करना, आपको ये चीज़ें बार बार अगर दिखाई देती हैं तो आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। कई बार आप ऐसा भी खुद को देखते हैं कि आप जो है वो किसी पंडित जी से आप पूजा करवा रहे हैं, या उनको चोला चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, आप चोला चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, या शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। इस तरीके के संकेत भी आपको मिल सकते हैं। ये पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है, वो होता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और घर में प्रवेश करते ही एक अलग सी सुगंध आपको जो है वो महसूस हो, एक अलग सी सुगंध, ये सुगंध बहुत अलग होगी और इस सुगंध को आप पहचान नहीं पाओगे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो कहीं ना कहीं भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि ये जो सुगंध होती है ये धूप बत्ती की नहीं होगी, अगरबत्ती की नहीं होगी, या इत्र वगैरह की नहीं होगी। ये सुगंध बहुत ही अलग होती है। और मैं आपको बता दूं कि अब जिस भी देवी देवता को जो भी पुष्प पसंद होता है उससे जुड़ी हुई सुगंध आपको मिलती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, उदाहरण के लिए हनुमान जी को जो पसंद है वो गुलाब के फूल भी पसंद है। गुलाब के फूलों से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप हनुमान जी के सेवक हैं तो आपको हनुमान जी की जो पूजा में सुगंध महसूस होगी वो गुलाब की महसूस होगी, क्योंकि लाल कलर हनुमान जी को पसंद है। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सफ़ेद आग के जो फूल होते हैं ना, उसकी महक आपको आएगी अपने घर में, और वो महक जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होगी। और वो जो महक है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सभी को आएगी, वो आपको ही आएगी, सिर्फ आपको, क्योंकि आप पूजा करते हैं। अगर आप माता काली की पूजा करते हैं तो गुड़हल के फूल की महक आपको आएगी, जैसे गुड़हल का फूल होता है, और वो जो महक होगी वो बहुत ज़्यादा तीव्र होगी, और ऐसी महक आपने कभी नहीं सूंघी होगी। और अगर आप माता को चढ़ाते हैं तो एक अलग बात है, पर ऐसी महक जो है वो कभी आपने सुनी नहीं होगी। साथ ही माता बगलामुखी कि अगर आप पूजा करते हैं तो पीले रंग के जो फूल हैं वो माता को पसंद होते हैं, तो ऐसे आपको महक आएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इस प्रकार की महक आए जो आपके इष्ट देव से जुड़ी है तो कहीं ना कहीं आपके उनकी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और वो आपके घर में आ चुके हैं। और तीसरा संकेत होता है, वो होता है कि अगर सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अगर आपके दरवाजे पर कोई याचक आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है, कोई मांगने वाली आ जाती है, और वो आपसे जो भी कुछ मांगे
क्योंकि जो भी कुछ में वो या तो खाना मांगेंगे या फिर पैसा मांगेंगे, इन दोनों में से एक ही मांगेंगे या दोनों चीज़ें मांगेंगे। तो अगर आपको आपके दरवाजे पर कोई याचक दिखाई दे, या कई बार गाय भी आ जाती है, बैल आ जाते हैं आपके दरवाजे पर, या कोई कुत्ता जो दरवाजे पर ही खड़ा हो, और ये बात हफ्ते में 1-2 बार आपके साथ हो रहा है, तो यकीन मानिए आपके घर में भगवान का वास हो चुका है, आपके इष्ट का वास हो चुका है। क्योंकि ये सभी के साथ नहीं होता। आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी के साथ नहीं होता, ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके ऊपर उनके इष्ट की कृपा होती है। और इष्ट की कृपा भी भरपूर इष्ट की कृपा होती है, ये उन्हीं के साथ होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी कृपा आपको मिल रही है, उनकी जो वास है उनका आपके घर में हो चुका है। और फिर आपको उनकी सेवा में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए, समय बढ़ा देना चाहिए आपको। अगर आप मात्र दीपक जलाते हैं तो आप उनको स्नान कराइए, अगर हनुमान जी की सेवा तो चोला चढ़ाइए, प्रसाद बांटिए, उनके धाम पर जाइए। ये सभी काम आपको करने शुरू कर देना चाहिए। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।